नमस्कार, द वॉइस न्यूज़ से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में। प्रतिदिन रात 9:30 बजे, जिसका है सीधा जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हरियाणा नू हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने वलसाड़ में किया प्रदर्शन। पवित्र श्रावण मास में वलसाड़ के संजान स्थित श्री राम मंदिर में लगा भक्तों का तांता। वलसाड़ दाना बाजार के व्यापारियों ने ट्रैफिक समस्या को लेकर वलसाड़ सिटी पुलिस से किया अनुरोध। दमन में टैक्सी चालकों और उनके परमिट पर उठे सवाल। वलसाड़ में मोटरसाइकिल में मिला सांप। दमन में राजनेता के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। वलसाड़ में नारी वंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आखिर क्यों बढ़ सकते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर के दाम? महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर का मामला गरमाया। अब वक्त है एक विराम का। वापी और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बहुत सस्ती दरों पर चिकित्सा उपचार प्रदान करने वाली श्रेयस मेडिकेयर संचालित एमएन मेहता जनसेवा अस्पताल वापी में श्री इंद्रवदन शाह की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में निःशुल्क सर्वरोग निदान शिविर दिनांक 1 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक आयोजन किया गया है। यह निःशुल्क सर्वरोग निदान कैंप का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हड्डी जांच, बाल रोग जांच, स्त्री रोग जांच, फिजियोथेरेपी, दंत जांच के मरीजों को अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच एवं उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। वैसे तो पारसी समुदाय के आगमन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस गांव में स्थित भगवान श्री राम का मंदिर जो काफ़ी पुराना है, वह भी हजारों भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक बना है। इस मंदिर में आए दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। त्योहारों में यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। उमरगांव के संजान गांव में स्थित श्री राम मंदिर हजारों लाखों लोगों के लिए अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। विशाल क्षेत्रफल वाले इस मंदिर परिसर को दूर से देखते ही भक्तों के मन में रामधुन बजने लगती है। इस मंदिर का शिलान्यास 1971 में किया गया था, जिसके बाद 1977 में इस मंदिर में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ श्री हनुमान जी की प्रतिमा विधिवत प्रस्थापित की गई थी। इस मंदिर परिसर में भगवान दत्तात्रेय और माँ अम्बा का भी मंदिर है। माँ अम्बा के दरबार हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। धार्मिक त्योहारों के दिन मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। द वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगांव से राम सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। वलसाड़ में चिपवाड़ के दाना बाजार स्थित दुकानों में सामान खाली करने के लिए एक निश्चित समय तय किया गया। दाना बाजार स्थित दुकानों में सामान खाली करने के लिए एक निश्चित समय तय किया गया। साथ ही ट्रक चालकों को अपने वाहनों को पार्क करने के कारण पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ट्रकों की पार्किंग की वजह से यातायात बाधित होता, इसे लेकर वलसाड़ के छिपावड़ दाना बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष व नेताओं, ट्रक चालकों, वलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन ने सिटी पीआई से चिपवाड़ दाना बाजार के ट्रक चालकों के खिलाफ 279 की कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट।
वापी दमन के बीच पिछले कई दशकों तक सड़कों पर मुसाफिरों को लाने ले जाने के लिए काली पीली एम्बेसडर टैक्सी दौड़ती लोगों ने देखी थी। हालांकि इस पुराने ज़माने की एम्बेसडर टैक्सी से वायु प्रदूषण फैलता था। ज़्यादातर यह सभी टैक्सी आउटडेटेड हो चुकी थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान दमन दादरा नगर हवेली प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने लोगों की सहूलियत एवं सालों से टैक्सी चला के गुजारा करने वालों को खुद की नई एयर कंडीशनर टैक्सी का मालिक बनाने का सपना देखा और इसके लिए उन्होंने टैक्सी एसोसिएशन और आरटीओ अफसरों के साथ मीटिंग भी करवाई थी ताकि मुसाफिरों को भी अच्छी सहूलियत मिले और टैक्सी ड्राइवर खुद की टैक्सी के मालिक बन सके। इसके लिए नई टैक्सी की परमिट भी देनी शुरू की, जिसके बदौलत वर्तमान में वापी दमन के बीच ऐसी इको टैक्सी दौड़ती दिखने को मिल रही है। हालांकि इसमें 50% टैक्सी मालिक विदेश में बैठ टैक्सी का किराया खा रहे हैं, जबकि 35% लोग सरकारी नौकरी करते हुए टैक्सी किराए पर घुमाकर महीने की आमदनी खा रहे हैं। केवल 15% टैक्सी मालिक ही हैं ऐसे जो खुद अपनी टैक्सी चला रहे हैं। दूसरों और अधिकतर टैक्सी ड्राइवर आरटीओ नियमों की अवहेलना करते हुए 6 की जगह पर टैक्सी में 8 से 10 यात्री बिठा रहे हैं। इतना ही नहीं, टैक्सी में एसी भी चालू नहीं किया जाता और यात्रियों की जान जोखिम में डालकर सड़कों पर तेज़ रफ्तार से टैक्सी चला रहे हैं। ऐसे में लोगों की प्रशासन और आरटीओ से मांग है कि वापी दमन के बीच दौड़ती टैक्सी की परमिट की जांच की जाए और नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें दूसरों की परमिट पर टैक्सी चलाने वालों की परमिट रद्द की जाए। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। वलसाड़ के अब्रामा इलाके में बाइक में जहरीला सांप। वलसाड़ के अब्रामा पुलिस मुख्यालय से सटी तुलसीवन सोसाइटी में रहने वाले जयेश भाई की बाइक क्रमांक GJ15 BR 2318 के सीट के नीचे जहरीला सांप आकर छुप गया था। हालांकि उन्होंने तुरंत वलसाड़ के एनिमल सेविंग ग्रुप के बाबू भाई को सूचित किया। बाबू भाई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ कड़ी मशक्कत के बाद जहरीले सांप को बाइक की सीट के नीचे से बाहर निकाला था और उसे वन विभाग को सौंप दिया गया। अच्छी बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। संघ प्रदेश दमन के बरियावाड़ में स्थित 7 से 8 अवैध दुकानों के साथ ही एक स्थानीय राजनेता के फार्म हाउस पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। हालांकि प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन अचानक इस तरह से हुए कार्रवाई में, जिसमें दुकानों सहित राजनेता के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलना आम लोगों के लिए अचंभित करने जैसा है। दमन की राजनीति में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल प्रशासन द्वारा पूरे मामले में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही पूरे मामले पर से पर्दा उठ सकेगा। द वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। नारी वंदन सप्ताह के तहत डांग जिला सेवा सदन में कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्य में मनाए जा रहे नारी वंदन सप्ताह के तहत डांग जिले के सभागार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दिवस मनाने के लिए महिला एवं बाल विकास कार्यालय आहवा द्वारा कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डांग जिला कलेक्टर महेश पटेल और जिला विकास अधिकारी RM डामोर ने आह्वानी दीप दर्शन माध्यमिक विद्यालय, सरकारी माध्यमिक विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की। कार्यक्रम में कलेक्टर महेश पटेल एवं जिला विकास अधिकारी RM डामोर ने विद्यार्थियों से चर्चा की। उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए जो छात्रों को परेशान कर रहे थे। जिला कलेक्टर महेश पटेल ने चर्चा के दौरान कहा कि विद्यार्थी कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। कहा कि व्यक्ति को अपने सपने हमेशा ऊंचे रखने चाहिए और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। सोशल मीडिया के संबंध में महेश पटेल ने कहा कि मोबाइल फ़ोन का सही उपयोग करना चाहिए। टेलीविज़न पर सभी प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, जिसमें जो प्रोग्राम हमारे लिए उपयोगी हों उन्हें देखना चाहिए। उन्होंने प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने आगे कहा कि डांग जिले के छात्रों और लोगों की कठिनाइयों के संबंध में सिस्टम हमेशा लोगों के पक्ष में है। कलेक्टर ने प्रशासन की प्रतिबद्धता व्यक्त की और शिक्षकों और छात्रों के साथ व्यापक रूप से संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी ताकि छात्रों का बाहरी विकास हो सके और उनके करियर में काम आ सके। जिला विकास अधिकारी RM डामोर ने विद्यार्थियों के करियर संबंधी प्रश्नों के सरल उत्तर दिए और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं में आत्मविश्वास विकसित करना आवश्यक है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। इस अवसर पर RM डामोर ने कहा कि महिलाएं पायलट, सेना, शिक्षा और खेल में अपनी दहलीज लांघ चुकी हैं। कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और विजेता बने सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के सखी वन स्टॉप सेंटर 181 अभियम महिला हेल्पलाइन, महिला बहुसांस्कृतिक केंद्र के प्रतिनिधि, स्कूल के शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। द वॉइस न्यूज़ के लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर पाबंदी लगा दी है। विशेष शर्तों के साथ ही आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार वैध लाइसेंस के आधार पर इन चीजों के सीमित आयात की अनुमति दी जाएगी। HSN 8741 के अंतर्गत आने वाले अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर भी पाबंदी लगाई गई है। सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब मेक इन इंडिया पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग निकाय मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पदाधिकारियों ने इसे साहसिक एवं देश हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। महाराष्ट्र और गुजरात का सीमा विवाद महाराष्ट्र विधानसभा में उठने के बाद राज्य में सरकारी महकमों में एक बार फिर से हलचल मच गई है। मामला हाईलाइट में आते ही वलसाड जिले के उमरगांव तालुका स्थित सोलसुंबा ग्राम पंचायत की सीमा पर महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकारियों ने मिलकर मामले में विमर्श किया। जहां महाराष्ट्र के राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कुछ इलाकों को महाराष्ट्र का बताते हुए नक्शे पेश किए, वहीं उमरगांव मामलतदार और तालुका विकास अधिकारी ने सभी मामलों के खिलाफ नक्शे पर चर्चा करने की बात कही। हालांकि सीमा क्षेत्र विवाद को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात के सरकारी अधिकारी कानूनी दायरे से विवाद को सुलझाने का दावा करते नजर आए। द वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगांव से रामसन गुड़ोवाला की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।